और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पटना सिटी पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह का किया खुलासा। 25 अर्धनिर्मित पिस्टल मिलने से हड़कंप। बैरिया बस स्टैंड के पास तलाशी में हथियार बरामद। आर्म्स तस्कर तौसीफ आलम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोलकाता से लेकर आ रहा था अर्धनिर्मित हथियार। पटना के मोहम्मद इतवारी को सप्लाई करना था हथियार। धनबाद के बाद जोड़ा कोलियरी में वर्चस्व को लेकर गोलीबारी। विधायक ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो के समर्थकों में भिड़ंत। 50 राउंड से ज्यादा की फायरिंग। जलेश्वर समर्थक के सिर में मारी गोली। घायल मुकेश तूरी की हालत नाजुक। विधायक समर्थक 3 लोग गिरफ्तार। विधायक ढुल्लू महतो पर सुपारी देने का आरोप। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर में ट्रक से 392 कार्टन शराब बरामद। पुलिस ने ट्रक को भी किया जब्त। कारोबारी मौके से भागने में फरार। रांची के जयप्रकाश नगर में बच्चा चोरी की अफवाह पर हाई वोल्टेज ड्रामा। बच्चा चोरी के शक में 3 महिलाओं को कमरे में किया कैद। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। रांची के ग्रामीण बैंक कर्मचारी अनुराग कंडुलना को आशिकी पड़ी भारी। 3 शादी के बाद चौथी शादी की तैयारी। महिला समिति के सदस्यों ने बीच सड़क पर बरसाए दे दनादन। कटिहार के लखनिया टोला में विधवा महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया युवक। ग्रामीणों ने की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फिर पेड़ पर लटकाई गई दुमका की बेटी। 5 दिन से लापता थी नाबालिग। परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार। देवघर में सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर का कमरे में मिला शव। मधुपुर के केला बागान की घटना। दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव। बेटा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई दुकानों को तोड़कर हटाया गया। दुकानों पर लगाया गया जुर्माना। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम की अभियान। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 19 लोग शराब के नशे में गिरफ्तार। वैशाली के महनार में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का शक। मधेपुरा के उदा किशनगंज के उदा गांव में ठनका गिरने से एक शख्स की मौत। काम के बाद घर लौटने के दौरान हादसा। जहानाबाद के मखदुमपुर में दबंगों की दबंगई। मारपीट कर एक ही परिवार के 4 लोगों को किया जख्मी। घर के सामने से जनरेटर का टूटा तार हटाने को बोलने पर मारपीट। बोकारो के घटियाली पूर्वी पंचायत के मुखिया पति पर गोली चलाने का मामला। पुलिस ने अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल और मैगजीन में गोली लगी 3 गोली बरामद। रांची के कांके प्रखंड में चारी हुजीर और हल्दामा गांव में नशे का कारोबार। ज्यादातर घरों में बनता है हड़िया। इन्हीं गांव की बेटियों ने फुटबॉल में पूरी दुनिया में लहरा रहा है परचम। साहिबगंज की लाल बथानी में अब्दुल कयूम हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर पहले से थाने में कई मामले दर्ज। छपरा के महतो मुसहरी गांव में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। पति के ऊपर पत्नी को जान से मारने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के रसलपुर गांव में तालाब से युवक का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। रोहतास में सोन नदी से एक युवक का शव बरामद। छत विछत कर नदी में फेंकी गई युवक की लाश। जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में शिक्षक पर लगा 7 वर्षीय छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के कृष्णा मार्केट में सोने की दुकान में शटर काटकर चोरी। 5 लाख के गहने से ले भागे चोर। सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही पुलिस। शराब माफियाओं के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मैजिक गाड़ी में सरिया बगोदर से 34 पेटी शराब बरामद। दुमका में करीब 20 लाख की आयरन पाइप चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 11 चोर गिरफ्तार। धारदार हथियार और मोबाइल फोन भी जब्त। देवघर के मसालिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहानाबाद में चोरों ने स्कूल में किया हाथ साफ। किचन का ताला तोड़कर सारे बर्तनों को किया गायब। नगर थाने में की गई शिकायत। गिरिडीह पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। 8 लोगों को हिरासत में लिया। 2 महीने पहले ही जेल से छूटकर आया था मुख्य सरगना। गुमला में धड़ल्ले से जारी है अवैध बालू की तस्करी। शिकायत करने पर पंचायत समिति सदस्य को जान से मारने की कोशिश। 7 नामजद और 15 अज्ञात पर मामला दर्ज। गोपालगंज में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात से सनसनी। आरोपियों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। वैशाली में बड़ा हादसा। गंडक नदी में नाव पलटने से 2 युवकों की मौत। नाव पर सवार थे 20 से 25 लोग। छपरा के रिविलगंज प्रखंड में बजरंग बली की मूर्ति विसर्जन पर अश्लील डांस। जुलूस में नर्तकियों ने किया अश्लील गानों पर डांस।
नवादा के रो प्रखंड में प्रेमिका से मिलने गए आशिक की पिटाई, ग्रामीणों ने आधा मूंछ, दाढ़ी और सिर मुंडकर पोल से बांधा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बांका के चकवीर गांव में बैंक मैनेजर के साथ मारपीट, कागजात और 16,000 रुपए छीनने का भी आरोप, एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। बांका में भलजोर चेक पोस्ट से एक बोलेरो जब्त, तहखाने से विदेशी शराब की 399 टेट्रा पैक बरामद, चालक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में ठेकेदार संजय प्रसाद हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, आपसी रंजिश में की गई थी हत्या। लखीसराय में वज्रपात की चपेट में आने से महिला की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहरसा के अमृता गांव में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत, भैंस चराने के दौरान हुआ हादसा। जेपी के नाम पर सियासी घमासान जारी, अमित शाह के हमले पर नीतीश कुमार का पलटवार, कहा जिनका जेपी से वास्ता नहीं वो क्या बात करेंगे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा आम लोगों की भावना, देश का नेतृत्व करें नीतीश कुमार। 10 लाख नौकरी पर नीतीश कुमार के पुराने स्पीच को सोशल मीडिया में डालने पर सियासत, वित्त मंत्री ने कहा सरकार के पास 10 लाख नौकरियां देने के जरूरी संसाधन, बीजेपी ने कहा कभी नहीं पूरा हो सकता है वादा। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर कंकड़बाग लोहिया पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि, लोहिया के सिद्धांतों को किया याद। सैफई पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अखिलेश यादव से की मुलाकात, दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। गोपालगंज सीट पर उपचुनाव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता को दिया सिंबल, आरजेडी प्रत्याशी ने राबड़ी देवी का लिया आशीर्वाद। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे प्रत्याशी, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी सुबह 9 बजे करेंगी नॉमिनेशन। गोपालगंज में उपचुनाव को लेकर बसपा प्रत्याशी इंदिरा यादव ने किया नामांकन, गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी हैं इंदिरा यादव। उपचुनाव को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, कहा पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और मोहन गुप्ता की होगी जीत। उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन देगी जेडीयू, उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत का दावा। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम का आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय, सिंगापुर जाने से पहले लालू ने बुलावा भेजकर की मुलाकात, कल दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर हुई थी लंबी बातचीत। किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर पहुंचे लालू यादव, राबड़ी मीसा समेत परिवार के कई लोग हैं साथ, किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं आरजेडी अध्यक्ष। पटना में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि, मुलायम सिंह के विचारों पर चलने का संकल्प। सरकारी योजनाओं का ऑन द स्पॉट मिलेगा लाभ, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार की सीएम हेमंत सोरेन ने गिरिडीह से की शुरुआत। गिरिडीह को सीएम हेमंत की सौगात, सीएम ने किया 3 योजनाओं का उद्घाटन, 45 योजनाओं का शिलान्यास। गुमला में 9.25 करोड़ की लागत से बन रहे सड़क का सांसद ने किया शिलान्यास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पथ निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास। गुमला में केओ कॉलेज से चंदौली जाने वाली सड़क का सांसद सुदर्शन भगत ने किया शिलान्यास, 13 दिन में 2 बार हुआ सड़क का शिलान्यास, विधायक भूषण तिर्की भी कर चुके हैं शिलान्यास। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान, झारखंड के 80 सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जहां अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई के साथ ही स्कूल से घर आने जाने के लिए ई रिक्शा मिलेगा। फिल्म आदि पुरुष के निर्माता, निर्देशक, एक्टर सहित 10 लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज, मुजफ्फरपुर में दर्ज कराया गया परिवाद, जिला उपभोक्ता फोरम में 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई। मुजफ्फरपुर में डेंगू का कहर, जिले में अब तक मिले 18 मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने एंटी लार्वा और मॉक्सीक्लिन ऑक्साइड दवाओं के छिड़काव के निर्देश दिए। पटना सिटी में निःशुल्क डेंगू जांच शिविर सह जागरूकता शिविर का आयोजन, शिविर में सैकड़ों मरीजों की मुफ्त में हुई डेंगू की जांच। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का चपरासी बना प्रोफेसर, जिस यूनिवर्सिटी में था चपरासी उसी यूनिवर्सिटी का बन गया प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के अंबेडकर विभाग में चपरासी थी कमल किशोर मंडल, लगन और मेहनत से उसी विभाग में बने असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से नियुक्ति। फुलवारी शरीफ के गोनपुरा गांव का ग्रामीण विकास पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण, स्वच्छता अभियान के तहत गांव का दौरा, गांव वालों को दिया गया कचरे का डब्बा।
पटना जंक्शन परिसर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की भूख हड़ताल, पुराने पेंशन को बहाल करने की मांग, नए पेंशन योजना का किया जमकर विरोध। कटिहार में एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन की सांकेतिक भूख हड़ताल, पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग, खाली पदों को भी भरने की मांग। कोडरमा में पुराने पेंशन देने की मांग को लेकर रेल कर्मियों की भूख हड़ताल, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर हड़ताल, रेल कर्मियों ने की नारेबाजी। नवादा में 15 सूत्री मांगों को लेकर रेलवे के कर्मचारियों ने की भूख हड़ताल, रेलवे के निजीकरण का विरोध करने के साथ पुराने पेंशन को लागू करने की भी मांग। सूर्यनगरी देव में छठ पर्व को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज, डीएम ने की सभी विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग, समय पर सभी काम पूरा करने का निर्देश। सहरसा में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी तेज, डीएम और एसपी ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। सासाराम सिविल कोर्ट में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारी तेज, कोर्ट परिसर में न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक। जमुई के सोनो में बरनार जलाशय योजना को लेकर निरीक्षण, जिला प्रशासन की टीम ने किया स्थल का निरीक्षण, जलाशय निर्माण को लेकर जमीन की समस्या जल्द होगी खत्म। वैशाली जिला मना रही 50वां स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, समाहरणालय सभागार में डीएम और एसपी ने की कार्यक्रम की शुरुआत। गुमला में आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को लेकर जागरूकता रथ रवाना, डीसी ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। सिमडेगा के सभी प्रखंडों में शुरू हुई आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, डीसी ने टेंसरा पंचायत में विशेष शिविर में लिया भाग, स्टॉल का भी किया निरीक्षण। पाकुड़ में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत, कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल। गोड्डा के एजी इंटर स्कूल के छात्रों ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ किया हंगामा, स्कूल के प्रिंसिपल पर ज्यादा फीस वसूलने का आरोप, प्रिंसिपल के चैम्बर में बच्चों का हंगामा। गोड्डा में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली लोगों को राहत। सिमडेगा में आयुष्मान कार्ड के जरिए कालाबाजारी, मरीजों को बाहर की दवाएं लिखते हैं डॉक्टर, सदर अस्पताल के दवा भंडार में सारी दवाएं मौजूद। पटना में भूख हड़ताल पर बैठे ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के सदस्य, नई पेंशन नीति की बजाय पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग। नवादा में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू, स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद की उदासीनता से लोग नाराज। कमिश्नर कार्यालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने की बैठक, केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रगति के लिए जानकारी। सासाराम में अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लोगों ने दिया धरना, जिलाधिकारी को सौंपा 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन। भागलपुर के कृषि भवन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन, कई किसानों ने लिया हिस्सा। बक्सर में भी दिखने लगा डेंगू का असर, सदर अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में आई तेजी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में समता मूलक समाज ने किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, वीरेंद्र के हत्यारों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की मांग। लोहरदगा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भेजा जा रहा प्रशिक्षण केंद्र, युवाओं को दी जा रही स्पेशल ट्रेनिंग। लखीसराय मंडल कारा में बंद कैदी विनोद कुमार की अचानक बिगड़ी तबियत, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहानाबाद में मगध विश्वविद्यालय के छात्रों ने काटा जमकर बवाल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर हंगामा, एक ही साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने से परेशानी। नवादा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, डेंगू को लेकर अलर्ट हुआ अस्पताल प्रबंधन, अस्पताल में उपलब्ध कराया गया डेंगू किट। बगहा में गंडक नदी का कहर जारी, कई स्थानों पर तेजी से हो रहा कटाव, लोगों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में वृद्धि, पटना में उफान पर गंगा नदी। खगड़िया में बढ़ा डेंगू का खतरा, सदर अस्पताल के सामने भरा पानी, स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। वैशाली में कालाबाजारी के खिलाफ मुखिया का अभियान, भ्रष्ट डीलरों के खिलाफ इनाम की घोषणा की।
दानापुर के साईं अंगना मंदिर में भगवान की मूर्ति के 15वें स्थापना दिवस पर महोत्सव की शुरुआत, भक्ति के माहौल में डूबे भक्त। कोडरमा में श्री दिगंबर जैन समाज ने निकाली शोभा यात्रा, जैन समाज की महिलाएं हुई शामिल, जगह जगह जैन मुनि का किया गया स्वागत। जम्मू के उधमपुर के आसमान में भारतीय वायुसेना के शौर्य की झलक, एयर शो में वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल जगुआर MiG-29 ने दमखम का कराया एहसास। जम्मू में 1 साल से रह रहे लोग बन सकेंगे मतदाता, जिला चुनाव कार्यालय की ओर से अधिसूचना जारी, जरूरी कागजात के साथ अपना नाम करवाया जा सकता है पंजीकृत। बीजेपी ने गुजरात गौरव यात्रा का किया आगाज, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी, गुजरात के अलग अलग मंदिरों से शुरू होकर अलग अलग मंदिरों पर खत्म होगी यात्रा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर की जबरदस्त बमबारी, 10 नागरिकों की मौत, बमबारी में कई लोग हुए जख्मी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में वार्षिक श्री मनोत्सव की धूम, श्री मनोत्सवम को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह आया नजर, उत्साह के दौरान भव्य शोभा यात्रा, लाखों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। पटना जंक्शन पर आने वाले त्योहारों की सुगबुगाहट दिखने लगी है। दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ चुकी है। स्टेशन का जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। आने वाले दिनों में बिहार में दीपावली और लोक आस्था का महापर्व छठ आने वाला है। ऐसे में पटना जंक्शन पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितने अधिक लोग पटना जंक्शन पर यहाँ वापस अपने घर आ रहे हैं। स्टेशन से होते हुए ये तमाम लोग अपने घर पहुँच रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कई त्योहार हैं। दीपावली और छठ में दूर दूर से लोग अपने घर पहुँचते हैं, क्योंकि साल में एक दिन ये त्योहार आता है और ऐसे में छठ महापर्व को लेकर पहले से ही लोग घर पहुँचने लगते हैं। और पटना जंक्शन की जो तस्वीर है वो साफ बयां कर रही है कि लोग कितने उत्साहित हैं। लोगों के लिए लोक आस्था का महापर्व छठ कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ यहाँ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। सभी ट्रेनें लगभग खचाखच भरी हुई नजर आ रही है और सभी के हाथ में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बैग हैं, उनके सामान हैं, क्योंकि कई लोग बाहर रहते हैं और ऐसे में अपने घर कभी आए या ना आए, लेकिन छठ के समय ये लोग जरूर आते हैं। यही वजह है कि अभी से, हालांकि अभी दीपावली और छठ आने में समय है, लेकिन अभी से ही स्टेशन पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है, लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। हजारों लोग हर दिन यहाँ पे ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि छठ महापर्व को लेकर सभी समय से पहले अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। अगर छठ के नजदीक में आएंगे तो भीड़ भाड़ अधिक होगी। ऐसे में लोग पहले ही अपने घर पहुंचने के लिए लगातार पटना जंक्शन पर पहुंच रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। गोड्डा में मौसम ने लोगों को राहत दी है। सुबह से हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, जिससे लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत तो मिली, लेकिन वज्रपात की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। मौसम विभाग बारिश को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी कर चुका था। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। बारिश ने आज मौसम का मिजाज बदल दिया है। सुबह से ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था और हम आपको बता दें कि जैसे कि पिछले 2 से 3 दिनों से चिलचिलाती धूप थी, उस धूप से लोगों को राहत जरूर मिल गई है, लेकिन आम लोगों को, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए परेशानी का सबब जरूर बना है। हम आपको बता दें कि कल ही जिस तरीके से कल शाम तेज बारिश हुई, उसके बाद वज्रपात हुआ और वहाँ से जो है 2 लोगों की मौत की खबर आई। उसके बाद जो है आज पहले सुबह से ही लगातार जो मौसम है वो सुहाना हुआ नजर आ रहा है। तापमान में भी गिरावट आती गई है। हम आपको बता दें कि आज से 2 दिनों से लगातार जो धूप थी, तापमान करीबन 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रह रहा था, लेकिन आज जो है वो तापमान में भी गिरावट आई है और बारिश जो है वो झमाझम बारिश यहाँ पर गोड्डा में इस बार देखने को मिल रही है। हालांकि इस बारिश के बाद किसानों के भी चेहरे पर खुशी है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार सावन के वक्त बारिश कम हुई थी और धन रोपनी कम हुई थी, लेकिन जिसकी हुई थी उसके बाद जब अब बारिश हुई है तो उनके धान के फसल को भी यहाँ से राहत मिलेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा।
गुमला के फुटबॉलर बिटिया अष्टम उरांव के घर तक सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है, पर विडंबना ये है कि अष्टम उरांव के माता पिता उसी सड़क पर मजदूरी करते मिले और दिन भर की मजदूरी के बदले दोनों को 250-250 रुपए मिले। एक तरफ बेटी गरीबी और साधन विहीन माहौल में संघर्ष करते हुए भारतीय टीम तक पहुंची, तो दूसरी ओर उसके माता पिता पेट भरने के लिए दिहाड़ी पर खटने को मजबूर हैं। कोई भी खर्च, स्कूल फीस, इस कारण से हम लोग को तो मजदूरी करना ही पड़ता है और खाने का भी थोड़ा कमी होता है। सारा पैसा बच्चों को ही दे देते हैं, इस कारण मजदूरी करते हैं। आप बाहर जाने वाले थे? बंगलोर के लिए टिकट कराया था, लेकिन अष्टम बेटी बोली पिताजी अभी मत जाओ, इस कारण मैं भी रुक गया। जिस कारण आप नहीं गए, बेंगलुरु जाने वाले थे काम करने के लिए? हाँ, पहले भी आप गए हैं काम पर? पहले भी गया था मैं। स्थिति खराब है, सहला हमके करक पड़त है, काम धंधा नहीं करब, काम होल है इनका छुआन के कैसे आगे बढ़ाब, पढ़ाब लिखाब। एगो न खाई 5 गो है छुआन, 5 के देखना है कि हम के गिन सहला के मुर्ख जोरी कमाए के जोरी कमाए के पड़े हम के गिन। जो परिस्थिति है उस आधार पे वो पहले से भी काम कर रहे हैं, जिस कारण से क्योंकि पहले से ही तो कोई बहुत बड़े नहीं हो गए, सभी लोग पहले से छोटा छोटा काम करना शुरू किए। उनकी बच्ची को भी जो वो प्रैक्टिस में लगी तब वो काफ़ी छोटी भी थी और जैसा उनको सुविधा मिला उसी बेसिस पे वो काम करने लगी और आगे आगे जैसे जैसे उनको सुविधा मिलते गया वो आगे और ऊपर जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।